एक ठंडी सुनसान सड़क पे डॉक्टर साहब अपने हाथों में सामान लिए तेज कदम से चल रहे थे। अचानक वो आवाज फिर से आई। अपना लॉकेट उतार दो। डॉक्टर साहब ने देखा वो आदमी उनके पास आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक रखा हो। वो हर कदम पर डॉक्टर साहब के और करीब आता, मगर छू नहीं पा रहा था। डर के मारे डॉक्टर साहब और तेज चलने लगे, पर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी थोड़ी दूर खड़ा था, लेकिन उनकी तरफ ऐसे घूर रहा था जैसे वो किसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा हो। फिर उसने चीख कर कहा, आज तुम उस लॉकेट की वजह से बच गए, वरना मैं तुम्हें ले जाता। डॉक्टर साहब का चेहरा सफेद पड़ चुका था, दिल उनके सीने से निकलने को था, और उस पल उन्हें समझ आया, ये सिर्फ एक अजीब मुलाकात नहीं है, ये मौत का साया है। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट एक डॉक्टर है, एक सिंपल ईमानदार डॉक्टर साहब जो पंजाब के एक छोटे से गांव में लोगों का इलाज करते थे। वो गांव के लोगों के लिए धन्वंतरी बन गए थे, जो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे, बस लोगों का दर्द कम हो और दवाइयाँ सही टाइम पे मिलती रहे। हर वीकेंड वो 30 किलोमीटर दूर शहर जाते, वहाँ से दवाइयाँ और मेडिकल सामान खरीदते, अपने रिश्तेदारों के घर लंच करते और शाम तक लौट आते। लेकिन एक वीकेंड कुछ ऐसा हुआ जो उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस दिन शहर में काम निपटाने के बाद डॉक्टर साहब अपने रिश्तेदारों के घर लंच के लिए गए। थकान ज़्यादा थी तो लंच के बाद बस थोड़ा सा सो गए। जब आँख खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। थकावट ज़्यादा होने की वजह से वो पिछले 4 घंटे से सो रहे थे। घड़ी की तरफ आँख जाते ही वो चौंक गए और परेशान भी हो गए, क्योंकि वो अपनी गांव जाने वाली 5:30 बजे की आखिरी बस मिस कर चुके थे। बस छूट चुकी थी और अंधेरा भी हो गया था, इसलिए रिश्तेदारों ने मना किया, रात हो चुकी है, कल चले जाना। मगर डॉक्टर साहब रुकने के मूड में नहीं थे। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन उनकी आंखों में एक जिम्मेदारी की झलक भी थी। वो अपने रिश्तेदारों को मनाने में लग गए। कल सुबह होते ही पेशेंट्स आएंगे, उनके लिए ही दवाइयाँ ले जा रहा हूँ। उनका भरोसा है मुझ पर, ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं। अगर मैं रुक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब रेडी होकर 7:30 बजे तक बस स्टैंड पहुंचते हैं, पर कोई सवारी मौजूद नहीं था। 1 घंटे के इंतजार के बाद एक शेयर टैक्सी मिल गई, पर वो भी सिर्फ पास के एक गांव तक ही जा रही थी, जो डॉक्टर साहब के गांव से 10 किलोमीटर पीछे था। डॉक्टर साहब ने सोचा, चलो 10 किलोमीटर का रास्ता तो मैं पैदल चल ही सकता हूँ, और अगर किस्मत सही रही तो शायद लिफ्ट भी मिल जाए। जब वो शेयर टैक्सी पास वाले गांव में पहुंची तो रात के 10 बज रहे थे। डॉक्टर साहब ने कुछ समय वेट किया, पर जब देखा कि कोई भी बाइक या गाड़ी उनके गांव की तरफ नहीं जा रही है, तो वो पैदल चलने लग गए। वो सुनसान रोड पर अकेले चल रहे थे और महज 2-3 किलोमीटर ही आए होंगे अपने गांव की तरफ। तभी कुछ दूर में एक भयंकर एक्सीडेंट दिखा, एक ट्रक और एक ट्रैक्टर के बीच। जब उन्होंने सामने जाकर देखा तो पता चला कि एक्सीडेंट कुछ देर पहले ही हुई है। एक्सीडेंट में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और ट्रक का ड्राइवर भी काफ़ी घायल था, मगर ट्रक का खलासी भाग निकला। चारों तरफ खून, चीखें और ट्रैक्टर का एक टूटा हुआ हिस्सा, जिसमें ट्रैक्टर के ड्राइवर की बॉडी फंस गई थी। एक्सीडेंट स्पॉट पर लोकल लोगों का जमावड़ा हो गया था, जो बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते डॉक्टर साहब ने बिना सोचे लोगों के साथ मिलकर मदद की और पुलिस को इन्फॉर्म भी किया।
सब कुछ मिटने के बाद जब डॉक्टर साहब ने घड़ी देखा तो 11:30 बज चुके थे। अब वो दोबारा अपने गांव की ओर पैदल चलने लगते हैं, लेकिन अब आसपास के वातावरण में कुछ बदल चुका था। डॉक्टर साहब को अचानक महसूस हुआ कि अंधेरा अब और गहरा लग रहा था। रास्ते के दोनों तरफ गेहूं के खेत हैं, मगर न पत्तियों की सरसराहट, न कोई आवाज़, सिर्फ एक सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी रुक गया हो। ठंडी हवा का एक झोंका डॉक्टर साहब को छूकर निकल जाती है और तभी ज़मीन पर उनके कदम के साथ एक और कदम की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। फिर एक आवाज़ आई, ओ भाई साहब, जरा रुकना। आवाज़ आते ही डॉक्टर साहब रुक जाते हैं और कौतुकवश पीछे मुड़कर देखते हैं। एक जवान आदमी 25-26 साल का उनके पास आके कहता है, आप भी इसी तरफ जा रहे हैं और मुझे भी उधर ही जाना है। चलिए एक साथ चलते हैं। ये कहकर वो आदमी डॉक्टर साहब के साथ चलने लगा। बातों बातों में दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरा था और दोनों तरफ गहरे खेतों का सन्नाटा। डॉक्टर साहब उस आदमी का चेहरा देख नहीं पा रहे थे, लेकिन बातें चल रही थी, दवाइयों की, पेशेंट्स की, जिंदगी की। बातें तो चल रही थी, मगर उस आदमी का आवाज़ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी आई और उसका हेडलाइट उस अनजान आदमी के ऊपर गिरता है और उसका चेहरा पहली बार डॉक्टर साहब को दिखता है, मगर वो तुरंत पहचान नहीं पाते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब के दिमाग में एक अजीब सी उलझन थी। वो आदमी जो उनके साथ साथ चल रहा था, कहीं ना कहीं उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ देखा है, कब देखा है। अब बस 2 किलोमीटर और बाकी था। हाईवे छोड़कर वो दोनों गेहूं के खेत के बीच से जो रास्ता डॉक्टर साहब के गांव की ओर जाता है, उसमें कदम रख चुके थे। लेकिन डॉक्टर साहब का ध्यान अब उस सफ़र पर नहीं, उस चेहरे पर था जो अब उनके जहन में चुभने लगा था, जैसे कोई भूली बिसरी तस्वीर ढूंढ रही हो अपनी जगह। और तभी जैसे एक बिजली सी डॉक्टर साहब के दिमाग में दौड़ी। उन्होंने अचानक रुककर उस आदमी की तरफ देखा। उनका खून ठंडा पड़ गया और एक ठंडी धारा जैसे उनके रीढ़ की हड्डी से होकर बह गया। उनके साथ साथ चल रहा आदमी वही लड़का था, वही ट्रैक्टर ड्राइवर जो कुछ देर पहले एक्सीडेंट में मारा गया था। डॉक्टर साहब का जिस्म सुन्न हो गया। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वो आदमी उसके साथ साथ चल रहा था। तभी उसने डॉक्टर साहब से चीख कर कहा, अपना लॉकेट उतार दो। अब डॉक्टर साहब के दिमाग में एक ही चीज़ गूंज रही थी, लॉकेट? वो तो उनके कपड़ों के अंदर है, शर्ट के नीचे। कोई देख भी कैसे सकता था? डॉक्टर साहब और तेज़ी से चलने लगते हैं और फिर से उस आदमी की और तेज़ और डरावनी आवाज़ आई, उतार इसे, अभी क्या अभी। वो डॉक्टर साहब के पास आया, जैसे उस लॉकेट को छीन लेना चाहता हो, पर जैसे कोई ताकत उसे रोक रही थी। डॉक्टर साहब के गले में लटक रहा था एक पवित्र लॉकेट, जिसमें उनके गुरुजी का फोटो भी लगा हुआ था। डॉक्टर साहब ने दवाइयों की पैकेट और अपने एक बैग को जोर से पकड़कर अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने अचानक महसूस किया कि वो अकेले हैं। वो लड़का उनके बगल में नहीं है। डॉक्टर साहब पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो लड़का अब रुक गया है और उनकी तरफ घूर रहा है। और फिर आखिरी बार उसकी चीख गूंजी, आज तुम बच गए, सिर्फ उस लॉकेट की वजह से, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। डॉक्टर साहब अब नहीं रुके। वो भागते हुए घर के बिल्कुल पास एक मंदिर तक पहुंचे। पसीने से पूरा भीग चुके थे। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़ के निकल जाए।
वो तुरंत मंदिर के सामने बैठ गए और अपने आप से सिर्फ एक बात कह रहे थे, अगर आज ये लॉकेट मेरे पास न होता तो मैं कब का इस दुनिया से जा चुका होता। क्या सच में डॉक्टर साहब का लॉकेट उनकी जान बचा गया, या फिर वो कोई और ही ताकत थी जो उस अंधेरी रात में उनके साथ थी?